हम देखते हैं गोकू अपनी सेलेस्टिस फॉर्म में आ चुका था और वो लूसिफ से फाइट कर रहा होता है। और जब गोकू की वो एनर्जी अल्ट्रा वेजिटो को महसूस होती है तो वो बिल्कुल चौंक जाता है और कहता है क्या वो उसकी एनर्जी थी। और तभी ग्रैंड बेस्ट अल्ट्रा वेजिटो को एक जोरदार पंच कर देता है जिससे वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। वेजिटो कहता है समझ नहीं आ रहा इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी मैं इसे क्यों नहीं हरा पा रहा हूँ। इतना ताकतवर होने के बाद भी मैं इसे नहीं हरा पा रहा, जबकि मैंने इस दिन का कितना इंतजार किया था। और जब मैं इनके सामने हूँ तो मैं इसे कैसे हार सकता हूँ। नहीं, मैं इस तरह हार नहीं मानूंगा। ये कहने के बाद वेजिटो बहुत जोर से चिल्लाता है और अपनी पावर को अप करने लगता है। अपनी फाइनल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और हम देखते हैं वो आधा डीमन और आधा एंजल बन जाता है। वेजिटो हंसता है और कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ग्रैंड बेस्ट कहता है बेवकूफ मोर्टल कहीं के, तुम भूल गए कि तुम एक मोर्टल हो और हमसे लड़ने चली हो। तुम कुछ भी क्यों न कर लो हमें हरा नहीं सकते और इसकी सजा तुम्हें बहुत जल्द मिलेगी और मैं वो तुम्हें दूंगा। वेजिटो कहता है अपनी बकवास बंद करो और मुझसे फाइट करो, वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसे हराता है। ये कहने के बाद वो ग्रैंड बेस्ट पे टूट पड़ता है और उनके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट होने लगती है। दूसरी तरफ हम वेजिटा को देखते हैं जिस पर लूसिफ ने अपना कंट्रोल कर दिया होता है और वो गोकू से कहता है तुम्हें तो मैंने मार दिया था, फिर तुम जिंदा कैसे बच गए? क्या वो तुम्हारा इल्यूजन था? तुम मोर्टल कहेंगे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? गोकू कहता है वो मेरा इल्यूजन नहीं बल्कि मेरा क्लोन था। और तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे इतनी आसानी से हार जाऊंगा जबकि अभी फाइट शुरू हुई है? लूसिफ कहता है तुम पहले ऐसे मोर्टल हो जो मेरे सामने इतनी देर तक टिका हुआ है। वो तो शुक्र करो ये मेरी असली बॉडी नहीं है, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करता। तुम सोच भी नहीं सकते। गोकू कहता है तुम भी शुक्र अदा करो कि मैंने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, वरना मैं तुम्हारा ऐसा हाल करता कि तुम किसी से फाइट करने से पहले 10 बार सोचते। लूसिफ ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है तुम्हारी जवान तो काफी तेज है मोर्टल, ये बहुत चलती है ना, मैं इसे अभी रोकता हूँ। ये कहने के बाद वो बहुत तेजी से गोकू पर अपना अटैक करता है, लेकिन गोकू उसके पंच को अपने हाथ से रोक लेता है। लूसिफ ये देखकर एक पल के लिए शॉक हो जाता है और कहता है तुमने मेरे पंच को ब्लॉक कैसे किया? गोकू कहता है अपने हाथों से, क्या तुम्हें दिखता नहीं? ये कहने के बाद वो उस पर अपना पंच करता है। लूसिफ उस पंच को टॉस करता है, उसके बावजूद भी वो काफी दूर जाकर गिरता है। लूसिफ कहता है नामुमकिन, ये इतना ज्यादा ताकतवर आखिर कैसे हो गया? तभी अचानक से गोकू उसके पीछे आ जाता है और उस पर अपना एक दूसरा पंच करता है। लूसिफ उसे भी टॉच करता है, लेकिन फिर भी उसे काफी चोट आती है। लूसिफ को समझ नहीं आ रहा था कि उन हमलों से बचने के बावजूद भी वो घायल कैसे हो रहा है, और इसी वजह से वो बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता बस बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें एक ही बार में ख़त्म कर दूंगा। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है और एक बहुत बड़ा अटैक करता है। वो अपनी पूरी ताकत से गोकू पर हमला करता है और कहता है इस बार चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम इस हमले से नहीं बच पाओगे, तुम्हारा खेल खत्म होगा। और वो हमला जैसे ही गोकू से टकराता है वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ बस धुआं ही धुआं फैल जाता है। ये देखकर लूसिफ मुस्कुराता है और कहता है वो तो उस हमले को टच भी नहीं कर पाया। बेचारा मोर्टल, काफ़ी अच्छी फाइट की, मुझे तुम्हारी याद आएगी। ये कहने के बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे कुछ महसूस होता है और वो ये देखकर काफ़ी चौंक जाता है। वो कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, वो उस हमले से कैसे बच गया? गोकू कहता है ये हमला उतना पावरफुल भी नहीं था, मुझे बस थोड़ी बहुत खरोंचें आई हैं। क्या तुम्हें करने के लिए कुछ और है तो मैं वेट कर सकता हूँ। लूसिफ ये सुनकर और गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो मोर्टल। ये कहने के बाद वो फिर से अपनी पूरी ताकत से वही हमला दोबारा करता है। गोकू कहता है ये तो वही हमला है, तुम फिर से एक जैसा हमला मुझ पे नहीं कर सकते। ये कहने के बाद गोकू अपने पंच को ऊपर करता है और उस पर अपना ड्रैगन पंच कर देता है और वो ड्रैगन उस हमले के ऊपर फैल जाता है और एक ही पल में लूसिफ का हमला गायब हो जाता है। लूसिफ ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? और तभी गोकू उस पर अपना दूसरा हमला कर देता है जो था मिजोरी स्मैश। वो हमला इतना पावरफुल होता है कि वो पूरी जगह तबाह हो जाती है, लेकिन लूसिफ उस हमले को सरवाइव कर लेता है। गोकू कहता है मैं जानता था तुम उससे झेल लोगे, तो अब इसका सामना करो। ये कहने के बाद वो अपनी सेलेस्टिस पावर को इंक्रीज करता है और उसके हाथों से वो पावर रिलीज होने लगती है और हम देखते हैं वो अपने हाथों में एक स्वॉर्ड बना लेता है और अचानक से उसके पीछे जाकर उस पर अपना हमला कर देता है। लेकिन लूसिफ ये देख लेता है और उस हमले से बचने के लिए अपने दोनों हाथों को आगे करता है, पर उस हमले को रोकने के चक्कर में लूसिफ के दोनों हाथ कट जाते हैं। गोकू कहता है ये क्या, तुम तो मेरे हमले को रोक नहीं पाए, तुम्हारे दोनों हाथ कट चुके हैं, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी हालत तो काफी खराब हो गई, मुझे लगा था तुम इसे रोक लोगे। लूसिफ जो गोकू की बात सुनकर लगातार गुस्सा हो रहा था, लेकिन वो अचानक से एक स्माइल करता है
और गोकू से कहता है तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे हार गया, कभी नहीं। ये कहने के बाद वो अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है और कहता है अगर तुम मुझे हरा भी दो तो ये मेरा असली शरीर नहीं है, ये वेजिटा हारेगा ना कि मैं। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें डीमन रिल्म आना पड़ेगा और तुम इसकी दुआ करो कि वहाँ तुम कभी ना आओ, वरना मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा। गोकू कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मैं ये सुन के पक चुका हूँ। अगर मेरे पास समय रहता तो मैं वहाँ जरूर आता, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है। लूसिफ ये सुनकर हंसता है और कहता है अगर तुम वहाँ आ गए तो वापस कभी नहीं जा पाओगे। बस एक बार वेजिटा मुझे अपना पूरा कंट्रोल दे दे, उसके बाद मैं तुम्हें यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। गोकू कहता है मुझे तुम्हारी बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, अगर तुम पूरा कंट्रोल भी ले लो तो मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूँ, देखना चाहते हो कैसे। गोकू जैसे ये कहता हम देखते हैं लूसिफ ज़मीन पर अचानक से बेहोश होकर गिर जाता है। गोकू कहता है मैंने अपना काम कर दिया, वो तो हार गया है, मुझे नहीं लगता वो अब उठ पाएगा, पर फिर भी मुझे इस पर नज़र रखनी होगी जब तक वो दोनों हार नहीं जाते। इसके बाद हम उस यूनिवर्स के गोकू को देखते हैं जो उन दोनों गार्ड से फाइट कर रहा था। वो दोनों गार्ड गोकू पे काफी भारी पड़ रहे थे, लेकिन गोकू उन्हें फिर भी संभाल रहा था। वो गार्ड गोकू से कहते क्या बात है मॉडल, तुम इस एंजल पावर का कितने अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो, तुम हम दोनों से एक साथ लड़ रहे हो फिर भी थक नहीं रहे। गोकू कहता मैं जब तक सब कुछ ठीक नहीं कर देता मैं तुमसे हार मानने वाला नहीं हूँ। गार्ड कहता तुम कुछ नहीं ठीक कर पाओगे, बस तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम सब मर जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। गोकू कहता कभी नहीं, मैं तुमसे आखिरी दम तक फाइट करूंगा और मैं जब तक लड़ूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। ये कहने के बाद वो अपनी पावर को अप करके फिर से उनसे फाइट करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ गॉड किलर अल्ट्रा वेजिटो भी ग्रैंड पिस्ट से फाइट कर रहा था और इस बार वो ग्रैंड पिस्ट पे भारी पड़ रहा होता है। ग्रैंड पिस्ट को यकीन नहीं हो रहा था कि वो गॉड किलर का सामना नहीं कर पा रहा है और वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और वो अल्ट्रा वेजिटो से कहते तुमने मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं छोड़ा और इसके लिए तुम काफ़ी पछताने वाले हो। ये कहने के बाद ग्रैंड पिस्ट अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं जिससे वहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचने लगती है। वेजिटो ये देखकर घबरा जाता है और कहता है आखिर वो कर क्या रहा है। ग्रैंड पिस्ट के पावर अप करने से वो पूरी जगह कांप रही होती है, कई सारे प्लेनेट भी डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। गोकू ये देखकर कहता है लगता है मुझे चनाबे की दुनिया बनानी होगी, पर तभी हम देखते हैं ग्रैंड पिस्ट को जो अपनी ट्रू फॉर्म में आ गए थे। वेजिटो ये देखकर कहता है इनकी पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई, क्या मैं इसे अब हरा पाऊंगा। गोकू जो ये देखकर कहता है तो क्या ये ग्रैंड पिस्ट का ट्रू फॉर्म है, ये देखकर मुझे उनसे फाइट करने का मन कर रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता वरना मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगा। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो जमीन पे बेहोश पड़ा था और तभी उसे एक सपना आता है और उस सपने में वो लूसिफ को देखता है जो उससे कहता है वेजिटा तुम जानते हो मैंने तुम्हें क्यों चुना, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो और उससे बड़ी बात तुम मेरे जैसे हो, तुम प्रिंस ऑफ ऑल सयन हो और मैं किंग ऑफ ऑल डीमन हूँ। अगर तुम मुझे अपना पूरा कंट्रोल दो तो हम उसे हरा सकते हैं, वरना वो बेवकूफ़ हमें कुछ भी ठीक करने नहीं देगा। तुम बुल्मा से फिर कभी नहीं मिल पाओगे और ना तुम कभी ट्रंक्स को देख पाओगे। क्या तुम्हें उनकी याद नहीं आती? बताओ तुम क्या चाहते हो, क्या तुम उसे मारना नहीं चाहते? अगर हाँ तो मुझे तुम अपनी बॉडी पे पूरा कंट्रोल करने दो। हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं उसे हरा दूंगा। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कहता है ये क्या हो रहा है और वो जैसे पीछे मुड़ता है वेजिटा खड़ा हो चुका था और वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा होता है। गोकू कहता है क्या ये फिर से ठीक हो गया, मुझे यकीन नहीं होता। और तभी हम वेजिटा को देखते हैं जो अपनी पावर को लगातार बढ़ाते जा रहा था और उसके चेस्ट पे एक रेड कलर का सर्कल बन जाता है। गोकू कहता है ये तो पहले से थोड़ा चेंज लग रहा है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जिस पर लूसिफ ने अपना फिर से कंट्रोल कर दिया था और वो कहता है आखिरकार मैं फिर से वापस आ ही गया और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।